हमें बताइए तो सही कि हम कहाँ कागजों में कम है। हम खातेदार हैं, वहाँ कोई कब्जादार थोड़ी है। हमारे पास कागज पड़े हैं, सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, हमारे हमें न्याय दिया जाए। और शहर में जो ये भूमाफियों का टैग हमारे परिवार पे लगाया है ना, इस टैग को किसी तरह हमसे हटाया जाए। सारे पत्रकार साथियों, आज जिस विषय को लेकर हम प्रेस वार्ता में आए हैं उस विषय में आपको हम बताना चाहते हैं कि वर्तमान के अंदर जो नंदेशाला के पास जो कृषि भूमि है, उस भूमि के अंदर जो सीमा का विवाद चल रहा है, उस विवाद से आप सभी पत्रकार बंधुओं के साथियों की नजर होगी। साथ ही जो हमारे जिनकी ज़मीन है, जो राजेश जी जोशी हमारे बीच में बैठे हैं, ये आज अपने पक्ष की बात रखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया और समाचार पत्रों में इस बात का शहर के अंदर आम लोगों में ये संदेश जा रहा है कि जो ये कृषि भूमि है, इन पर इनका मालिकाना हक नहीं है, ये कब्जा कर रहे हैं, ये भूमाफिया, ये अतिक्रमण कर रहे हैं। हम आपके बीच में, आपके मार्फत, आपके द्वारा जनता के बीच में ये संदेश देना चाहते हैं कि ये ज़मीन इनकी आज से नहीं है, 1974 से इनके दादाजी के नाम से पुख्ता में थी। वर्तमान में खातेदारी है, तरमीम शुदा है। इनको प्रशासन ने, तहसील कार्यालय ने इनको निशानदेही दिए जिस पर ये कब्जा है। लेकिन कुछ लोग नंदेशाला की आड़ के अंदर बेवजह इस मुद्दे को विवाद का मुद्दा बना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि शहर के अंदर आप प्रेस के माध्यम से इस बात का संदेश दें कि हमारा सीमा को लेकर हमारी तरफ से कोई विवाद नहीं है। हम प्रशासन से आपके मार्फत ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि हम गलत हैं तो हमें से निशानदेही दे दीजिए, हम अपनी निशानदेही के अंदर अपना निर्माण कर लेंगे, अपनी तारबंदी कर लेंगे। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि तुम्हारे कागज है वो हम नहीं देखेंगे, तुम्हारे जो मालिकाना हक है उसको हम नहीं मानेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 आदमियों की इस बात को मानेंगे कि हमारी जमीन यहाँ तक है, हम सारे कागजात लेके जो हम कागजात मालिकाना हक के वो आपके बीच में पेश करेंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रेस के माध्यम से जनता के सामने ये संदेश जाए कि हम कहीं अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, कहीं हम कब्जादारी नहीं है। हमें राजस्थान सरकार ने जो हमें मालिकाना हक दिया, हम मालिकाना हक के अंदर ही अपना निर्माण कर रहे हैं। और जो कल हमारी जो पूर्व तारबंदी की हुई थी, पिलर हटाए गए और बिना हमें किसी आदेश के, किसी भी अधिकारी को इस बात का लिखित में आदेश नहीं था कि आप इसको हटाइए। हम उनको ये भी कहते हैं साहब अगर हम गलत हैं तो हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए, हमें कोई लिखित में नोटिस दीजिए, हम आपका जवाब देने के लिए तैयार हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमें इस प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमें इस प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं दिया गया। अचानक आए और हमारी तारबंदी और पिलर हटाए, उसे हम सरासर गलत मानते हैं। हम आपके माध्यम से प्रशासन से और जनता के सामने न्याय मांग रहे हैं। जैसा कि ओम जी राजपुरोहित ने आपको बताया है, वो सारी बातें तो इन्होंने लगभग आपको बता दी। बड़ी बात ये है कि हमारा परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है, दादाजी का काफ़ी नाम है शहर में, और कुछ लोगों ने पिछले 10 एक दिन से बड़ा उछाला है उस नाम को, भूमाफिया भूमाफिया भूमाफिया। तो मैं प्रशासन से आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि ये जो टैग आपने हमारे लगाया है ना, इसका कोई अस्तित्व तो बताइए हमें बताइए तो सही कि हम कहाँ कागजों में कम है। आपकी दी हुई निशानदेही पे हमने पिलर लगाए हुए हैं, फिर उसके बावजूद हमारे पिलर उखाड़े जा रहे हैं। और वो पिलर उखाड़े भी इसलिए जा रहे हैं, मतलब बिना कोई कागज दिए, हमें बिना कोई पूर्व नोटिस दिए, हमें बिना कोई पूर्व सूचना दिए। जाके वहां उनसे कागज मांगते हैं, हमारे पास क्लिप पड़ी है, जाके उनसे कोई कागज मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें ईओ साहब ने वर्बली कहा है। ईओ साहब से पूछते हैं कि वर्बली ऑर्डर है, कोई हमारे पास ऑर्डर नहीं है। एसडीएम सर से पूछते हैं तो वो भी कहते हैं हमारे पास वर्बली ऑर्डर है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम वर्बली चल रहा है ना, ये सिस्टम बंद करके हमें कोई कागज, तो हमें कुछ ऐसा कागज तो दिया जाए जिससे हम हमारी जगह पुख्ता तो हो कि भाई आपका ये कमी है आपके कागजों में, ऐसा कुछ आपके साथ ये गलत है, ये कागज आपका गलत है, कुछ ऐसी चीज तो हमें दी जाए। हमें कोई चीज दिए बिना, और हमारी जो पिलर है, तारबंदी जो की हुई है, वो सारी की सारी कल तोड़ दी गई। कमिश्नर सर वहां खुद आए, उन्होंने तोड़ दी। चलो कोई नहीं, आप तोड़ो, पर हमें कोई ऐसा आदेश तो दो, हमें ऐसा कोई नोटिस तो दो पहले। हम खातेदार हैं, वहां कोई कब्जादार थोड़ी है। भाई उन्होंने नंदीशाला वालों ने 10 लोगों ने कह दिया कि आप भूमाफिया हो, या 10 लोगों ने और किसी ने भूमाफियाओं ने कह दिया कि ये भूमाफिया है, तो उससे ये बात साबित थोड़ी होती है। हमारे पास कागज पड़े हैं, सारे डॉक्यूमेंट पड़े हैं, हमारे पास दैनिक डायरी की कॉपी पड़ी है, हमारे पास जमाबंदी पड़ी है, हमारे पास नक्शा पड़ा है तरमीम शुदा। फिर उसके बाद में हम पे ये ब्लेम क्यों लगाया जा रहा है? आपके माध्यम से मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि भाई हमारे पे ये ब्लेम ना लगाया जाए। दूसरा, प्रशासन को ये बात कहना चाहता हूँ मैं कि भाई हमें कोई पूर्व नोटिस दिया जाए, हमें कोई सूचना दी जाए कि भाई हम आपके पिलर तोड़ेंगे। बिना सूचना दिए जो आप ये राठौड़ी कार्रवाई कर रहे हो ना, ये थोड़ी सी कम समझ में आ रही है। इससे ये लगता है कि भाई कहीं ना कहीं हम गलत हैं या आप गलत। हमें बताया तो जाए ना कि भाई क्या सिस्टम क्या है।
सिस्टम को फॉलो करके हमारे पे कोई कार्रवाई करे, मंजूर है। पर ये सिस्टम नहीं है कि आप आओ और उखाड़ जाओ, पहले उन्होंने कह दिया अब इन्होंने कह दिया, तो ये सिस्टम थोड़ा गलत है। तो आपके माध्यम से यही बात कहना चाहूंगा कि भाई हमें न्याय दिया जाए, और शहर में जो ये भूमाफियों का टैग हमारे परिवार पे लगाया है ना, इस टैग को किसी तरह हमसे हटाया जाए। और ये जो बार बार लोग गली गली कहने लगे कि नंदीसाला की जमीन रोक रखी है, वहां नंदीसाला को कोई अलॉटमेंट नहीं है। वहां हम पिछले 74-75 से वहां काबिज है। हमें दादाजी के नाम से टेम्परेरी कल्टीवेशन था, 2022 में हमें उसकी खातेदारी मिली। 2022 में खातेदारी मिलने के बाद पिछले हम वहाँ काबिज थे तो हम वहाँ अपने जमीन पे कराव चला रहे थे। उस वक्त प्रशासन आया, प्रशासन बोला कि भाई आप अपनी जमीन जो ये है आपकी जमीन आप निशानदेही लिए बगैर ये चला रहे हो। तो हमने कहा चलो निशानदेही हमारी तो ली हुई है, एक बार दोबारा ले लेते हैं। हमने निशानदेही के लिए तहसीलदार को एप्लीकेशन लगाई, तहसीलदार को एप्लीकेशन लगा के उन्होंने भाई 2 महीने 3 महीने तक पेंडिंग रखा ऑर्डर। फिर 2-3 महीने बाद में हमें वो ऑर्डर हुआ कि आप निशानदेही है, पटवारी नाप सकता है। अब जाके पटवारी जी ने नाप के हमें निशानदेही दी। निशानदेही देने के बाद हमने वो पिलर लगाए वापस। हमारे पिलर वहां पहले भी थे पर हमने दोबारा लगाए वो पिलर वहां। फिर उसके बाद में पटवारी के निशान देने के बाद में, दैनिक डायरी भरने के बाद में फिर हम कहाँ गलत हुए, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। 1974 लोग नहीं है। हाँ जी, हाँ 1974 से ये मतलब किसी अलॉटमेंट ट्रस्ट कर रहे हैं।